नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने की परिवार नियोजन कार्यक्रम की समीक्षा। गंडक नदी के जलस्तर में आई गिरावट, जिला प्रशासन ने दी जानकारी। परिवहन विभाग में कामकाज ठप होने से आम आदमी परेशान। पुलिस ने एक ऐसे मोटरसाइकिल चोर गिरोह को पकड़ा जो गाड़ी का जाली पेपर भी बनाकर बेच दिया करते थे। सिधवलिया स्टेशन पर अभी नहीं होगा एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव, जिला प्रशासन ने दी जानकारी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में परिवार नियोजन कार्यक्रम की वर्चुअल समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें परिवार नियोजन कार्यक्रम के प्रत्येक बिंदुओं पर जिलाधिकारी के द्वारा समीक्षा किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने निर्देश दिया कि प्रत्येक सप्ताह जिला स्तर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम की समीक्षा बैठक करना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रत्येक गाँव में परिवार नियोजन के लिए योग्य दंपतियों का सर्वे कराएं और इसे रजिस्टर में दर्ज करें। डीएम ने कहा कि परिवार नियोजन की सेवाओं को उपलब्ध कराने में सुधार भी लाएं। अगर कोई व्यक्ति परिवार नियोजन के साधनों को अपनाता है तो उसे संपूर्ण सुविधा मुहैया कराना सुनिश्चित किया जाए। बांधियाकरण व नसबंदी के दौरान विशेष सावधानी भी बरती जाए। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें ताकि संक्रमण का खतरा नहीं रहे। गोपालगंज के सदर अंचलाधिकारी विजय कुमार सिंह ने बताया कि गंडक नदी में जलस्तर का गिरावट जारी है, जिसके वजह से गांव में फैला हुआ बाढ़ का पानी भी अब धीरे धीरे कम हो रहा है। हालांकि कई जगह रेन कट की समस्या आ गई थी, जिसको दुरुस्त कर दिया गया है और बांध अभी पूर्ण रूप से सुरक्षित है। 2 दिनों से हो रही तेज बारिश के वजह से कुछ जगहों पर रेन होल भी बना हुआ था, जिसे जिला प्रशासन द्वारा दुरुस्त करा दिया गया है। जिला परिवहन विभाग में इन दिनों कामकाज ठप होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई लोग परिवहन कार्यालय का रोज चक्कर लगा रहे हैं, परंतु उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। प्राप्त सूचना अनुसार परिवहन विभाग के कुछ कर्मियों का ट्रांसफर हो गया है और नए कर्मी अभी तक विभाग में ज्वाइन नहीं किए हैं, जिसके वजह से विभाग के द्वारा कंप्यूटर का लिंक कट गया है। जब नए कर्मी योगदान देंगे तो पुनः कंप्यूटर से काम शुरू हो सकेगा। अभी तक लॉकडाउन के वजह से नए कर्मियों का ज्वाइनिंग भी रुका हुआ है, जिसके वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। उम्मीद है जल्द ही नए कर्मी आकर अपना कार्यभार संभालेंगे और लोगों को इस समस्या से निजात भी मिल सकेगा। सदर एसडीपीओ नरेश पासवान ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि थावे मंदिर के पास गोलंबर से चोरी की मोटरसाइकिल के साथ कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद उन लोगों से जब पूछताछ शुरू की गई तो उनके बयान के आधार पर सिवान जिले में भी छापेमारी करते हुए एक दुकानदार को पकड़ा गया जो गाड़ियों का फर्जी आरसी बुक तैयार करता था। उसके पास से सादा आरसी कार्ड, लैपटॉप, प्रिंटर, मोबाइल इत्यादि बरामद किया गया है। पुलिस ने इन सभी अपराधियों से पूछताछ करते हुए कई अहम जानकारियां हासिल की हैं। इन आरोपियों में चंदन कुमार यादव, अमरदीप ठाकुर, पवन कुमार यादव, दीपक कुमार और मिथिलेश कुमार शामिल हैं। गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में चोरी की 2 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। इनमें से ज्यादातर अपराधी सिवान जिले के निवासी हैं। सिर्फ एक व्यक्ति गोपालगंज का रहने वाला है। ये लोग थामे मोड़ पर चोरी की मोटरसाइकिल बेचने के लिए आए थे, तभी गुप्त सूचना के आधार पर इनको गिरफ्तार कर लिया गया। इन सभी आरोपियों पर मामला दर्ज करते हुए इनको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि पिछले कुछ दिनों से सिधवलिया रेलवे स्टेशन पर पाटलिपुत्रा एक्सप्रेस ट्रेन तथा लखनऊ छपरा एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव को लेकर लोगों द्वारा आंदोलन किया जा रहा था, जिसको लेकर रेलवे विभाग से प्रशासनिक स्तर की वार्ता की गई थी, जिसमें रेलवे के द्वारा यह जानकारी दी गई है कि सिधवलिया स्टेशन से 11 किलोमीटर की दूरी पर दिघवा दुबौली स्टेशन है, जहाँ एक्सप्रेस ट्रेनें रुकती हैं और वहीं दूसरी तरफ
गोपालगंज में भी इन ट्रेनों का ठहराव होता है। वहां जाकर भी यात्री इन ट्रेनों को पकड़ सकते हैं। वर्तमान समय में सिधवलिया स्टेशन पर रेल टिकट की भी ज्यादा बुकिंग नहीं है। यहाँ औसत 180 यात्री अमूमन यात्रा करते हैं और टिकट की बिक्री भी लगभग 2250 के आसपास की होती है। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए फिलहाल यहाँ ट्रेनों का ठहराव कराना उचित नहीं है। स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व विधायक वाचस्पति शर्मा की पोती का बीएमपी के स्पेशल इंडिया रिजर्व बटालियन में चयन हुआ है, जिसके वजह से पूरे जिले में हर्ष का माहौल है। ये बिटिया कुचायकोट प्रखंड की भोभीचक निवासी सुरेंद्र उपाध्याय की पुत्री हैं और इनका नाम प्रियंका कुमारी है। इनका जब स्पेशल इंडिया रिजर्व बटालियन में चयन किया गया तो इनके खुशी का ठिकाना न रहा। वहीं परिजनों के साथ ही गाँव के लोग भी इस बात से गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। बैकुंठपुर प्रखंड क्षेत्र में सर्पदंश की हुई अलग अलग घटनाओं में 5 लोग पीड़ित हो गए हैं। पीड़ितों में सिरसा गांव के भागीरथ शाह, महुआ गांव के मनीष कुमार, चकिया की चांदनी, इमादपुर के अनूप कुमार एवं मोहम्मदपुर के डोमदीन मियां शामिल हैं। इन सभी पीड़ितों का अलग अलग सरकारी अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इन लोगों को किसी किसी जगह पे सर्प ने डस लिया है। जादवपुर थाना क्षेत्र के मुंगारहा गांव के मुखिया पति सहित अन्य लोगों पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। यह मामला आज सामने आया, जिसमें फायरिंग के वजह से बाल बाल मुखिया पति बचे हैं। हालांकि इस मामले में ग्रामीणों ने फायरिंग करके भागते हुए बदमाश को खदेड़ कर पकड़ लिया है, जिसके बाद उसकी धुनाई करते हुए लोगों ने पुलिस को सौंप दिया। मौके पर पहुंची जादवपुर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ कर रही है। आरोपी के पास से पुलिस ने पिस्टल भी बरामद किया है। हालांकि फायरिंग किन कारणों से की गई है यह पुलिस अभी जांच पड़ताल कर रही है। हथुआ एसडीएम अनिल कुमार रमन ने मीरगंज नगर के छठ घाट के पास कार्रवाई करते हुए 2 बड़े बैग में भरे भारी मात्रा में विदेशी शराब और एक स्कूटी को जब्त कर लिया है। वहीं स्कूटी से शराब सप्लाई करने वाला तस्कर भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हथुआ पुलिस की शराब तस्कर से पूछताछ कर रही है। आज गोपालगंज सदर अस्पताल में दिव्यांगता जांच शिविर लगाया गया, जिसमें हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमर कुमार के साथ ही डॉक्टर एसके गुप्ता, डॉक्टर शशि रंजन, डॉक्टर सरताज व डॉक्टर सुजीत कुमार की टीम ने 54 दिव्यांगों की जांच की और उनके सर्टिफिकेट के लिए डॉक्टरों ने अपना रिपोर्ट जारी किया। केंद्र सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं। चूंकि वे जदयू के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं, इस वजह से उनकी वहां बुलाहट हुई है और वे इस वक्त दिल्ली गए हुए हैं। श्रीपुर ओपी के बंसी पतरहा गांव में एक मामला सामने आया, जहां नशे की गोली खिलाकर 4 लोगों ने एक किशोर के साथ अप्राकृतिक यौनाचार किया है। इस मामले में पीड़ित किशोर की मां ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस प्राथमिकी दर्ज करने के बाद जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बिहार सरकार के मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार गोपालगंज अपने विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं और प्राप्त सूचना अनुसार 2 दिनों तक भोरे विधानसभा क्षेत्र का जगह जगह पे दौरा करेंगे और कोविड संक्रमण के दौरान मृत लोगों के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे और उनके दुख दर्द को बांटने का प्रयास करेंगे। गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन की मांग पर जल्द ही गोपालगंज अस्पताल में भी लग सकता है ऑक्सीजन का प्लांट। इसके लिए पत्र जारी करते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सांसद को भरोसा दिया है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने की परिवार नियोजन कार्यक्रम की समीक्षा। गंडक नदी के जलस्तर में आई गिरावट, जिला प्रशासन ने दी जानकारी। परिवहन विभाग में कामकाज ठप होने से आम आदमी परेशान। पुलिस ने एक ऐसे मोटरसाइकिल चोर गिरोह को पकड़ा जो गाड़ी का जाली पेपर भी बनाकर बेच दिया करते थे। सिधवलिया स्टेशन पर अभी नहीं होगा एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव, जिला प्रशासन ने दी जानकारी। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। Thank you.